बिहार की चुनावी कहानी, जहां हर वोट के पीछे होती है एक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव चिन्ह जैसे लालटेन, तीर, हाथी, कमल सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, ये प्रतीक हैं एक विचारधारा की, एक संघर्ष की और एक पहचान। आज हम बात करेंगे दो ऐसे चुनाव चिन्हों की जिन्होंने बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। राजद का लालटेन और जदयू का तीर, ये दोनों प्रतीक कैसे अस्तित्व में आए और कैसे इनका चयन हुआ, कैसे ये बिहार के हर गांव और घर टोले तक राजनीतिक सोच का हिस्सा बन गए, यही है हमारी आज की कहानी। चुनाव चिन्ह की ताकत क्या होती है? भारत में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ये खासकर तब जरूरी होता है जब मतदाता अशिक्षित हों और पार्टी को सिर्फ उसके प्रतीक से पहचाने। चुनाव चिन्ह एक विचार, एक स्मृति और एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है, जैसे कांग्रेस का हाथ, बीजेपी का कमल या फिर बसपा का हाथ। बिहार की राजनीति में दो चिन्हों ने खास जगह बनाई, लालटेन और तीर। राजद और लालटेन की कहानी। 1997 में जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तब उन्होंने जनता दल से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी। नई पार्टी के लिए एक चुनाव चिन्ह की जरूरत थी। लालू यादव ने चुना लालटेन। आखिर लालटेन बिहार के ग्रामीण जीवन का एक सामान्य हिस्सा थी। ये प्रकाश का प्रतीक था, अंधेरे को मिटाने वाला। लालू ने इसे प्रतीक बनाया अपने विचारधारा का, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बनने की। लालू यादव के लिए लालटेन सिर्फ एक चिन्ह नहीं थी, वो उनके पॉलिटिकल ब्रांड की आत्मा बन गई। गांव-गांव में पोस्टर, झंडे और दीवारों पर सिर्फ एक चीज ही दिखती थी, लालटेन। ये चिन्ह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे देखकर ही लोग वोट डालने लगे। जदयू और तीर की कहानी। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की स्थापना 2003 में हुई, जब शरद यादव और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह चाहिए था और चुना गया तीर। आखिर तीर क्यों? तीर प्राचीन भारत में युद्ध और लक्ष्य साधने का प्रतीक रहा है। ये विकास, निर्णय और स्पष्टता का संकेत देता है। नीतीश कुमार की छवि एक निर्णय लेने वाले, स्पष्ट सोच वाले नेता की थी, सुशासन बाबू। तीर का चिन्ह इस सोच का प्रतिनिधित्व करता था कि जदयू सिर्फ विरोध की नहीं, समाधान की राजनीति करेगा। धीरे धीरे तीर बिहार की राजनीति में स्थिरता और विकास का प्रतीक बन गया। चिन्ह से पहचान तक बिहार की जनता की सोच। बिहार में बहुत सारे मतदाता आज भी पार्टी को नाम से कम और चिन्ह से ज्यादा पहचानते हैं। हम तीर वाला को देंगे, हम लालटेन वाला को देंगे, ये वाक्य आम है। यह दिखाता है कि कैसे चिन्ह एक पार्टी की भावनात्मक पहचान बन जाती है। लालटेन अब गरीबों की पहचान है, पिछड़े वर्ग की आवाज है। वहीं तीर अब कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और सुधार का प्रतीक बन चुका है। लालटेन बनाम तीर, राजनीतिक टकराव। 2005 से लेकर 2020 तक बिहार की राजनीति में राजद और जदयू का टकराव लालटेन और तीर के टकराव जैसा बन गया। एक तरफ थी लालू यादव की करिश्माई राजनीति, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की प्रशासनिक छवि। जब दोनों साथ आए तो लालटेन और तीर एक मंच पर थे, पर ये साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चला। राजनीतिक मतभेद हुए और फिर दोनों चिन्ह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। हर चुनाव में पोस्टर, नारे और प्रचार में लालटेन और तीर आमने सामने होते। ये प्रतीक अब सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं, राजनीतिक शिविरों के प्रतीक बन गए। चुनाव चिन्ह का भविष्य और डिजिटल युग। आज जब युवा सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, चुनाव चिन्हों की प्रासंगिकता कम लगती है, पर जमीनी हकीकत अलग है। अब भी जब प्रचार होता है तो पोस्टर, झंडे और साउंड बॉक्स में लालटेन और तीर गूंजते हैं। चुनाव चिन्ह सिर्फ वोट का माध्यम नहीं, बल्कि राजनीति की भाषा भी बन चुके हैं। राजद की लालटेन और जदयू का तीर, ये दो चिन्ह बिहार की राजनीति में नारे, भावनाएं और विचार बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ प्रतीकों की नहीं, ये कहानी है जनता से जुड़ाव की, एक संघर्ष की और लोकतंत्र की ताकत की। अगली बार जब आप वोट डालें और बैलेट पर चिन्ह देखें तो समझिए कि हर चिन्ह अपने पीछे एक इतिहास, एक सपना और एक दिशा लेकर आता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।